हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपनी टेरेस पे जहां मैं उगाता हूं पेड़ पौधे बेचने के लिए और अपनी छत को सजाने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने कोकोपीट पर कुछ दिन पहले एस्टर के बीज डाले थे जिसमें ये पौधे तैयार हुए हैं। इसमें 2 और इसमें मैंने लगभग 6 बीज डाले थे जिसमें से 6 पौधे पूरी तरह से तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो गई है। तो आज हम इन्हें इसमें से निकाल करके कोकोपीट से हटा करके डालेंगे अपनी सॉइल में। तो चलिए आपको पहले मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि कोकोपीट में मैं सीड को ग्रो करने का, या कोई भी जो एक गार्डनर है वो सीड में क्यों ग्रो करता है, उसके पीछे रीज़न है ये। कोकोपीट में जितने अच्छे से आपके सीड ग्रो होंगे और जितने अच्छे से आपकी सीडलिंग चलेगी, उतने अच्छे से कोई भी सीडलिंग नहीं चलेगी। कोई भी आप सॉइल मीडिया ले लीजिए, मगर जितना अच्छा रिजल्ट आपको कोकोपीट में मिलेगा उतना किसी में नहीं मिलेगा। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल हाथों से इस सीडलिंग को हटा लेना है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी रूट है और बहुत हेल्दी प्लांट है ये। तो अब हम इसे करेंगे ट्रांसप्लांट। तो जिसमें भी आपको लगाना है उसमें हमने ये होल बना लिया है, और होल बनाने के बाद में हम इसे उंगली से थोड़ा अंदर तक दबा देंगे और मिट्टी से ऐसे इसे ढक देंगे। इसके बाद में हम इसे साइड में रख देते हैं। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा प्लांट है। पहले हमने इसमें से कोकोपीट को अलग कर लिया जहाँ तक हो सकता है, और रूट्स देख रहे हैं आप कितनी अच्छी, 2 ही प्लांट की कितनी अच्छी रूट्स। और ये मैंने कोई अलग से नहीं चिपकाई है, अगर आप देख सकते हैं तो ये इस ही प्लांट की रूट है। मैं इसे पूरा साफ करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। और ये वाला भी जो प्लांट है, आपको क्या करना है, आहिस्ता से सारी ये जो रूट पर कोकोपीट है इसे हटाना है। एक आपको इस तरह का बैग लेना है, और उसके बाद में, या अगर आप डायरेक्ट अपने बेचने के लिए नहीं लगा रहे हैं, आप अपने टेरेस गार्डन पे जो जिस भी गमले में आपको इसे ट्रांसप्लांट करना है, यहीं से आप इसे उठाएंगे और इसकी पूरी रूट्स के साथ में इसे ऐसे रख के अच्छे से दबा देंगे। दबाने के बाद में हम दे देंगे इनमें पानी। तो जैसे यहाँ पे आप दूसरा सेक्शन देख सकते हैं, तो इसमें 5 हैं, तो मैं इन्हें भी निकाल कर दिखा देता हूँ। अभी और भी हैं, बट क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, कोई रूटिंग हार्मोन मिक्स करके पानी में नहीं डाला है। ये केवल और केवल सीड एंड वाटर एंड कोकोपीट है। तो कोकोपीट इस वजह से बहुत अच्छा होता है सीड्स को ग्रो करने के लिए। तो इसमें मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास में 5 जो है पूरी तरह से मैच्योर, और एक छोटा सा इमेच्योर प्लांट अगर आपको दिख रहा हो तो वो यहाँ पर है। बट कोई बात नहीं, हम सबको ट्रांसप्लांट करेंगे क्योंकि हमें अब इन्हें कर देना चाहिए, वरना क्या होगा कि इनमें आपस में ही रूट बाउंड हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपकी सीडलिंग में प्राइमरी की जगह आप सेकेंडरी लीफ बनना शुरू हो गई हैं और 8-10 सेकेंडरी लीव्स आ गई हैं, तो आप उसे अच्छे से जिस भी सॉइल मिक्स में आपने लगाया था उसमें से हटा के इंडिविजुअल प्लांट्स को अलग अलग कर दीजिए। आप अब जो इनमें ट्रांसप्लांट आप जिसमें भी करेंगे, आप याद रखिए कि वो एक मतलब वेल फर्टिलाइज्ड सॉइल हो। जैसे मैं यहाँ पे जो है काऊ डंग डस्ट का यूज़ कर रहा हूँ इसे लगाने के लिए। तो ये लगभग 2.5 से 3 साल पुरानी काऊ डंग डस्ट है। काऊ डंग डस्ट क्या होती है, ये जब भी हम लोग जाते हैं कहीं भी गोबर की खाद लेने, किसी भी किसान के खेत के किनारे जहाँ पे गोबर की खाद लगी होती है, तो वहाँ जब हम लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ से चंक्स जो होते हैं बड़े बड़े खाद के उन्हें ले आते हैं, और जो धूल गिरती है या जो मिट्टी में मिक्स हो जाती है थोड़ी बहुत खाद, उसे छोड़ देते हैं। अगली बार जब भी आप जाएं तो उस मिट्टी को आप ज़रूर साथ में लेकर के आएँ, 1 बोरी 2 बोरी, और उसे अपने पॉट्स में डालें, वेजिटेबल प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, उन्हीं में लगाएं। तो जो एक ये आजकल का ट्रेंड चल रहा है ना कि टेरेस गार्डन, तो इस पर आपको हल्की सॉइल चाहिए। इससे हल्की सॉइल आपको नहीं मिलेगी, इससे एनरिच्ड सॉइल आपको नहीं मिलेगी। और घर पे लाने के बाद में फिर खाद को सुखाने का, उसके चंक्स को छोटे पार्टिकल में तोड़ने का, फिर सॉइल के साथ मिक्स करने का, जो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उससे भी आप बच जाएंगे। और इसके अलावा जो जहाँ पे खाद रखी रहती है, हमारी लैंग्वेज में, यहाँ लखनऊ की भाषा में उसे घूर बोलते हैं। तो जो घूर के नीचे की तरफ की सॉइल होती है, तो होता क्या है कि जब बारिश होती है उसी के बाद में हमारी खाद मैच्योर होती है, सड़ती है, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि उस गोबर की खाद में से लीच कर जाते हैं नीचे की सॉइल पर।
तो अगर वो सॉइल आपको मिल जाती है तो वो बेस्ट हो रहती है गार्डनिंग के लिए, आपके पॉट्स को फिल करने के लिए हो, चाहे जिसके लिए भी हो। और दूसरी बात मैं करूँगा यहाँ पे कि आपको जैसे ये मिला है ना, ये कोकोपीट, अब ये कोकोपीट का काम तो ख़त्म हो गया है ना, तो इसे फेंकना नहीं है। इसे क्या करना है, वापस से आपको उठा करके धूप में सुखा लेना है, और सुखाने के बाद में इसे अच्छे से पैक करके रख देना है। अगली बार जब सीडलिंग सीज़न होगा तो फिर से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट बहुत महंगा आता है। तो बार बार इसे परचेस करने से बचें, और गार्डनिंग हमेशा वेस्ट में से बेस्ट होनी चाहिए, जो हमारा स्लोगन है। मिलते हैं आपसे एक और अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार इधर नज़र डाल लीजिए, ये देखिए मैंने आज इतने सारे पौधे लगाए हैं, जिसमें ग्रीन चिली है, और ये एस्टर के मैं अभी आपके सामने लगा रहा हूँ। बाय बाय।